नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव थे। एक तो शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी खरीदारी हुई थी। एशियाई बाजारों का मूड माहौल आज ठीक था। एसडेक्स बता रहा था कि लगभग 90 से 100 अंकों की चाल पकड़ सकते हैं शुरुआती सत्र में, और बिल्कुल वही हुआ। अच्छे गैप अप के साथ खुल गए। 18,200 के लेवल के ऊपर खुले, 18,211 के लेवल पे ओपन हुए और 18,255 तक पहुंच गए। लेकिन ये स्टोरी शुरुआती 5 मिनट की थी। उसके बाद जबरदस्त बिकवाली और एक बार तो कॉन्फिडेंस हिल गया था, क्योंकि ऊपरी स्वरूप पर जो टूटने शुरू हुए थे, निफ्टी 147 अंक साफ हो गया था हायर लेवल से। तो कॉन्फिडेंस की कमी आई, लेकिन बाजार सरेंडर करने को तैयार नहीं है। बुल ग्रिप में है मार्केट और निचले स्तरों से फिर से आ गई खरीदारी। आज का लो है 18,064 का, क्लोजिंग हुई है 18,202 के लेवल पे। जहां पर खुले उसी के आसपास की क्लोजिंग दिखाई देगी आपको। 85 अंकों की बढ़त क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 428 अंकों की स्ट्रेंथ शो कर रहा था, और ये तो खैर निफ्टी बैंक आज अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के टचिंग डिस्टेंस पे पहुंच गया था। 60-61 अंक ही रह गए थे। आज ऑल टाइम हाई लग जाता, लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया। सेंसेक्स 234 अंक आज बढ़कर बंद हुआ है, लेकिन निचले स्तरों से खरीदारी आई है, उसका क्वांटम बहुत बढ़िया था। आज के दिन का लो है निफ्टी का 18,064, आज की क्लोजिंग है 18,202, यानी कि 138 अंकों का सुधार लोअर लेवल से लगभग 0.1% के आसपास बैठता है। और निफ्टी बैंक 41,337 का लेवल है आज के दिन का लो, और 41,686 की क्लोजिंग है, यानी कि 349 पॉइंट्स की बढ़त लोअर लेवल से देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 34 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 15 लाल निशान में बंद हुए हैं और एक बिना बदलाव के। लेकिन जो आज बोलबाला रहा 2 स्टॉक्स का निफ्टी पे, और दोनों का ही रिजल्ट्स इंपैक्ट था। ब्रिटानिया उम्मीदें थी नहीं, और उम्मीदों के विपरीत अच्छे नतीजे आ गए। ब्रिटानिया का स्टॉक आज शुरुआती सत्र में ही एकदम से जबरदस्त तेजी पकड़ गया। कुल मिलाकर 8.5% की रिटर्न क्लोज टू क्लोज। एसबीआई से उम्मीदें अच्छी थी, उम्मीदों पे खरा उतरा। खरा क्या उतरा, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स एसबीआई ने पोस्ट कर दिए, और आज के दिन का रिटर्न बैठा है 3.25%। लेकिन दोनों ही स्टॉक्स शुरुआती सत्र में ही तेज हो गए थे। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस 3% से ज्यादा उछला है। बीपीसीएल, आयशर मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 2.5% से 3.25% के आसपास के रिटर्न बैठे हैं। जो नहीं चले उसमें आज फार्मा को पाएंगे आप। निफ्टी के टॉप लूजर्स में आज 3 स्टॉक्स फार्मा के दिखाई देंगे आपको। डिविस लैब्स, सिप्ला, सन फार्मा, तीनों ही टूटे हैं। लेकिन डिविस लैब्स में आज के सत्र में डैमेज ज्यादा दिखाई दे रहा था। जबरदस्त पिटाई आज के सत्र में डिविस लैब्स पे होती हुई नजर आई है। 0.9% टूटा है ये स्टॉक। एशियन पेंट्स 2.25% टूटा, और साथ ही अदानी पोर्ट्स, इस स्टॉक में भी गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। एक सेक्टर जहां पर हाल फिलहाल में जबरदस्त खरीदारी हुई है वो है सरकारी बैंक्स। आज भी 4% ऊपर था इंडेक्स, और बैंक ऑफ बड़ौदा नतीजे इतने जबरदस्त थे कि 10% की चढ़ाई तो सिंगल ट्रेडिंग सेशन में चढ़ गया। लेकिन शुरुआती टिक में ही ऊपर था ये स्टॉक, एकदम से खरीदारी थी आज के सत्र में। इसके अलावा एसबीआई भी चढ़ा, 3.25% की रिटर्न यहां दिखे। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, हाल फिलहाल में ये तेजी मोमेंटम प्ले हो गया है मार्केट में, और 0.4% से 6.25% की रिटर्न इन तमाम स्टॉक्स में मिले हैं। लेकिन प्लीज इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है। नतीजों का इंपैक्ट आ चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी हो चुकी है। मेटल्स, जेएसएल, हिंद कॉपर, स्टील अथॉरिटी, नाल्को 3.5% से 7% उछले हैं आज। जेएसपीएल और टाटा स्टील में भी आज एक्शन तेज था। ऐसे ही ऑटोज में लोअर एंड पे खरीदारी दिख रही थी, जिसमें एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स में खरीदारी थी। 2.5% से 4% चढ़ गए। संवर्धना, मदरसन, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन था 2.5% का। आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स तेज हुए। ऑयल एंड गैस स्पेस में नंबर आ गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी 2% चढ़ते हुए नजर आए, 2 से 3%। अदानी टोटल गैस, गेल, जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स में 2%, 2.25% के रिटर्न बैठे हैं। जो नहीं चला और जहां पर गिरावट थी, मूड खराब हुआ था, वो था फार्मा में। डिविस लैब्स के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, स्टॉक टूट गया 9%। सिप्ला, सन फार्मा, ग्रैन्यूल्स, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो दबाव झेल रहे थे। एफएनओ गेनर्स में आज स्टॉक आपको दिखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बार तो डबल डिजिट रिटर्न्स दिख रहे थे स्टॉक में। क्लोज टू क्लोज 9.5% बंद हुआ है वायदा कारोबार में। ब्रिटानिया 9% चढ़ा है, रिजल्ट्स का ही इंपैक्ट था। अमर राजा पिछले सत्र में भी क्या कमाल का एक्शन था, उसको कैरी फॉरवर्ड करता हुआ नजर आया, आज लगभग 6% चढ़ा है। हिंद कॉपर, कैनरा बैंक 4% से ज्यादा रिटर्न दे गए। गिरावट वाले स्टॉक्स में आपको दिखेगा डिविस लैब्स, नतीजों का इंपैक्ट 9% नीचे ले आया। मैरिको, रिजल्ट्स इंपैक्ट 6% नीचे ले आया स्टॉक को। वेदांता, पिछले सत्र में एक्शन तेज था, आज मेटल्स चल रहे थे वेदांता को छोड़कर, आज 5% के करीब टूटा है। एबी फैशन, एशियन पेंट्स में भी गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स, और यही है फ्लेवर, मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है इंडेक्स हैवीवेट्स के मुकाबले। एनआईटी लिमिटेड स्टॉक चढ़ गया 13%। जेएम फाइनेंशियल 10.5% ऊपर। आरवीएनएल, ये नाम तो बार बार आ रहा है, और आज भी 10% से ज़्यादा चढ़ा है। कॉन्फिडेंस पेट्रो, जीई शिपिंग, ये स्टॉक्स थे 9% से 10% ऊपर। किर्लोस्कर इंजन
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 8% चढ़ते हुए नजर आए। IRB इंफ्रा, JSL हिसार और सतलुज जल विद्युत निगम 7% से 8% चढ़ गए। आज 2 IPOs बंद हुए हैं और दोनों IPOs को अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन ज़्यादा बेहतर रिस्पांस जिसको मिला है वो है बीकाजी फूड्स। 285 से 300 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। 881 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती थी, आसानी से जुटा लिए क्योंकि 26.67 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। खैर इसमें थोड़ा प्रोमोटर अपना जो स्टेक है वो ऑफलोड कर रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ 319 से 336 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। 2205 करोड़ रुपए का इशू साइज था, 9.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, तो अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, एक ट्रंकेटेड हफ्ता है, एक छोटा कारोबारी हफ्ता है। कल बाजार बंद रहेंगे मंगलवार को, लेकिन गुरुवार का सत्र होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महंगाई के आंकड़े आएंगे अमेरिका की और वो बहुत ही मेजर इंपैक्ट डालेंगे वर्ल्ड मार्केट्स पे। यही है एक आंकड़ा जो बाजार को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो है महंगाई। 10 नवंबर गुरुवार को यूएस में अक्टूबर महंगाई जो है यूएस की, वो अनुमान है कि 8.1% रह सकती है, पहले ये थी 8.2%। 8% के आसपास का आंकड़ा बाजार को पसंद आएगा, लेकिन अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई ना तो उसके बाद तनाव इतना बढ़ेगा जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन अभी सब मान रहे हैं कि महंगाई थोड़ी सी घटती हुई नजर आएगी। देखते हैं यहाँ पर अमेरिका में क्या अनाउंसमेंट होती है। 11 नवंबर शुक्रवार को भारत में अक्टूबर महंगाई आंकड़े आने हैं और अनुमान ये है कि हमारे यहाँ पर भी महंगाई कम होगी। 7.41% से घटकर 7.3% का आंकड़ा रह सकता है अक्टूबर महीने का। 11 नवंबर शुक्रवार को IIP का आंकड़ा आना है और अनुमान ये है कि जो पिछली बार फिगर माइनस में पहुंच गई थी -0.8%, वो 1.7% हो सकती है। थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो बाजार के लिए तो पॉजिटिव है और बाजार ऑलरेडी एक अच्छे स्ट्रेच में है। लेकिन निफ्टी बैंक अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग आज निफ्टी बैंक ने दिखा दी है। अभी निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक जितना ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़ा दूर नजर आता है आपको, लेकिन सरेंडर बिल्कुल नहीं किया बाजार ने, हर डिप में खरीदारी हो रही है। तो अगर ऐसा चलता रहा तो फिर ऑल टाइम हाई लेवल्स के भी दर्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रही है। रेजिस्टेंस हम बार बार यही बोल रहे हैं कि 18,300 18,350 को इतना इजीली क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं अभी इंटरनेशनल संकेतों का क्या सहारा मिलता है। और ये जो महंगाई का आंकड़ा आना है, यही तो एक सबसे बड़ा आंकड़ा है जिसको बाजार बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है। तब तक 18,300 18,350 का एक रेजिस्टेंस और 17,900 18,000 का एक सपोर्ट, ये बदलाव बिल्कुल नहीं किया गया है। पहले भी पिछली बार हमने ये बोला था कि यही एक सपोर्ट और यही एक रेजिस्टेंस है, लेकिन बाजार भी आप देखोगे तो जहां खुलते हैं उसी के आसपास ही ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। एक कंजेशन साफ तौर पे मार्केट पे दिख रहा है, लेकिन ये बाय एंड डिप्स की मार्केट है। छोटे मझौले शेयर्स पर फोकस ज्यादा रहेगा। बाय एंड डिप्स की मार्केट हुई भी तो काउंटर स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट होगा वो महंगाई के आंकड़े ही होंगे।